हेलो फ्रेंड्स, एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। एमएनसी वेलकम्स यू इन इट्स प्रोग्राम ऑन एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सीरीज. It is set 9th of 25 in which we discuss questions from previous year SSC CGL. This is ninth set of 25 sets. The date of exam was 4/3/2020 and the time was 10 am to 11 am. आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअली हमें ये देखना होता है इसमें कि ये वाली जो आकृति हमें दी हुई है ये कहाँ पर, इनमें किसमें से शामिल है। तो आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बाहर से ही, मतलब सरसरी निगाह डालने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये किस तरह का बन रहा है। ये है एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल आप यहाँ पर ये वाला देखिए, ये रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल पूरा हो रहा है, इसमें से तीन ऐसे निकलना है। देखिए ये तीन निकल रहे हैं ना, तो ये तीन इसमें से निकल रहा है, तो हमारा ए पार्ट इसका करेक्ट हो गया। बाकियों को अगर आप देखेंगे तो इसमें तो चांस ही नहीं है इसके बनने का, इसमें भी नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो ये वाली चीज़ है ये बन नहीं सकती। यहाँ पर बन सकती थी अगर ये थोड़ा और आगे तक आता, लेकिन ये छुपा हुआ है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। मतलब ये नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब ये 52 है और ये 221 है, ठीक है। यहाँ 20 है और ये हमें क्वेश्चन मार्क पता करना है, और ये 64 है और 272 है। तो अगर आप देखिए तो ये जो है कैसे बन रहा है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो 52 से 221 हमें कैसे मिलेगा, तो आप देखिए इसमें कि क्या हमें ऐड करने से, मतलब कितना हम जो है उसमें मल्टीप्लाई कराएं या ऐड कराएं जिससे कि हमें 221 मिल जाए। और फिर जो है 20 है जैसे, तो 20 से फिर हमें वही संबंध चाहिए। यहाँ पर 64 है तो ये 272 आ चुका है। तो आप देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर 52 है और ये 221 है, तो हम अगर 52 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास कितना आता है। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 52 को तो ये आ जाता है 208, ठीक है। 208 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 52 से 221 लाने के लिए आप इसको 4.25 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 208 प्लस 13, तो 221 हो गया। फिर अगर आप 64 और 272 के बीच का रिलेशनशिप पता करना चाहते हैं तो 64 इंटू 4.25 करिए, तो 64 इंटू 4 हो जाता है 256। 256 और 64 का 1/4 कितना हो गया, 16। तो 256 और 16 272 हो गया। मतलब 64 इंटू 4.25 जो है आपका उतना दे जा रहा है, कितना, जो ये है 272, ठीक है। तो 20 वाला जो है वो क्वेश्चन मार्क के लिए 4.25 से कराना पड़ेगा, तो ये 80 हो गया। 80 और 20 का 1/4 हो गया कितना, 5, ठीक है ना। तो 85 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये देखिए, तो अगर हम 20 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 85, तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है, उसमें हमें पैटर्न में से जो नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर 10 है, 4 है, 14 है, 35 है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए कि कैसे हम 35 ऑब्टेन कर सकते हैं फर्स्ट 3 नंबर से। तो वो देखिए कि अगर हम 10 को 4 से डिवाइड कराते हैं तो 10 को 4 से डिवाइड कराने के बाद हमें क्या मिलता है, 2.5 मिलता है, ठीक है ना। अब 2.5 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो वो दे जाएगा आपको 35, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे नंबर बन रहा है। अब यही काम यहाँ पर देखिए आप करके ट्राई करिए कि ये सही है कि नहीं है। तो 15 को अगर हम 3 से डिवाइड कराएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब 5 जो है फिर नेक्स्ट वाला नंबर मतलब 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए ये 25 आ गया, सही है ना हमारा। फिर और भी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 14 है, 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करा रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। फिर ये 2 जो है, ये जो आउटकम आया मतलब 14 डिवाइडेड बाय 7 से जो आया उसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 12 आ रहा है। यानी कि हमारा नंबर का क्या पैटर्न हो रहा है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो आउटकम आया जो क्वोशंट आया इनटू दिस इज इक्वल टू दिस, राइट ना। तो यहां पर क्या है कि 18 है, क्या डिवाइड करें और फिर जो क्वोशंट आए 8 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 16 आ जाए। तो 8 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 16 आ जाए यानी कि 2 क्वोशंट आना चाहिए। तो 18 को किससे डिवाइड कराएं जो 2 क्वोशंट आएगा, तो 9 से जब डिवाइड कराएंगे तो 2 क्वोशंट आएगा, उसको 8 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में स्ट्रेट को TSARGITH लिखा जाता है, उस भाषा में थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए थर्सडे है, यहां पर ये कैसे हो रहा है, ये देखिए दो लेटर्स ना आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, देखिए आप। तो यहां पर भी हम दो लेटर्स चेंज कर देंगे, जैसे THURSDAY है तो यहां पर HT हो जाएगा, फिर RU हो जाएगा, फिर DS हो जाएगा और YA हो जाएगा। तो यहां पर HTRU DSYA, HTRU DSYA, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। उस संख्या का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहां पर देखिए ये 6 है, ये 252 है। तो 6 से 252 कैसे हम पहुंच रहे हैं, तो 6 है और अगर हम 6 इंटू 7, ठीक है, मतलब एक बढ़ा के, तो ये कितना आ गया, 42 आ गया। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 इंटू 42 देखिए कितना हो रहा है, तो ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 25, मतलब 252, जो कि ये हमें दिया हुआ है 6 और 252, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि 6 जो है 6 इंटू 7 से मल्टीप्लाई होके जो नंबर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमें 5 के साथ वही काम करना पड़ेगा, 5 के लिए पहले 5 इंटू 6 करना पड़ेगा, तो इसका जो आउटकम आएगा वो 30 हो जाएगा। फिर ये 5 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है डी 150, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। 8 138, 6 174, 5 155, 11 143। अब यहां पर अगर हम देखें तो बी सी डी जो है उनमें जो ये 6 है इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है, देखिए आप 6 अगर करेंगे तो 6 से जब डिवाइड कराएंगे तो 6 2 और ये आ जाएगा 9, तो 29, 6 इंटू 29 से ये आ रहा है 174, ठीक है। यहां पर 5 है, इंटू 31 जब कराएंगे तो 155 आ जाएगा। 11 इंटू 13 कराने से 143 आ जाता है। यानी कि यहां पर पहला नंबर दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है इन तीनों ही युग्म में।
जबकि 8 से ये डिवाइडेड नहीं हो पाएगा। देखिए आप 8 से डिवाइड करिए, नहीं हो रहा है, तो ये यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो कि असमान संख्या युग्म है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 7th क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंगूर का फल से वही संबंध है जो काली मिर्च का डैश से है। तो मेवे, दालें, मसाले, अनाज। तो काली मिर्च क्या है? मसाला है। क्यों? क्योंकि अंगूर जो है फल है, तो काली मिर्च मसाले से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 8th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में मतलब या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। अब यहाँ मैक्रोन है, मैक्रोन बेसिकली मैक्रोमीटर हो गया, जो कि 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक बात है। मीटर तो चलिए आपको पता ही है। माइल जो है वो 1.609 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक माइल 1.609 मीटर के बराबर। बाकी मिलीमीटर जो है, मिलीमीटर, फिर किलोमीटर, किलोमीटर तो 1000 मतलब 1 का क्यूब इतना मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर कितना हो जाता है? 10⁻⁻2, और ये मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर के बराबर हो जाता है। और मीटर को अभी यही रहने देते हैं, मतलब हम मीटर से ही बाकी सबको कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो फर्स्ट आएगा 1। ठीक है, उसके बाद ये 10⁻⁻6, उसके बाद 10⁻⁻3 वाले की बारी आएगी तो 4, 1 के बाद 4 आ गया। फिर सेंटीमीटर की बारी आएगी 10⁻⁻2 की, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 10⁻, फिर मीटर की बारी आ जाएगी, है ना। 10⁻ की नहीं, 1 मीटर की बारी आ जाएगी, जो कि 2 पे है। फिर 1 मीटर से बड़ा हो गया माइल, माइल जो है 3 पे है। और फिर आ गया किलोमीटर, किलोमीटर हो गया 10⁻, एक्चुअली 1 माइल जो है 1 किलोमीटर से बड़ा होता है, एक्चुअली 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। तो पहले किलोमीटर आएगा, ये 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 आएगा माइल। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुप बन रहा है, क्योंकि माइल जो है किलोमीटर से भी बड़ा होता है और वो 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अर्थपूर्ण तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम जो होगा वो होगा 146253, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन करें। W है, Q है, H है, E है, C है। अब यहां पर अगर देखिए तो आपके पास W से Q मतलब उल्टा चल रहे हैं, है ना। तो इधर से देख लेते हैं, C है, C से E पे जाने के लिए क्या रह गया? D लग गया। ठीक है, फिर C से E जाने पे D हो गया। फिर F G जब कराएंगे तो H आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए H आ गया। फिर I J K मतलब 3 लेटर्स, 3 अल्फाबेट्स स्किप कर जाते हैं, I J K, तो यहां पर क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे का भी सीक्वेंस हम पता कर लेते हैं, तो L हो गया, फिर M N O P, तो यहां पर Q आ गया। देखिए 4 लेटर, 4 अल्फाबेट्स जब हमने स्किप किए तो हम Q पे पहुंच गए, यानी कि यहां पर L आ जाएगा, जो कि C ऑप्शन है। ठीक है, फिर भी हम आगे के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं। Q के बाद क्या आ जाएगा? R S T U V। ठीक है, तो यहां W आ जाएगा। देखिए 5 अल्फाबेट्स आपने स्किप किए तब जाके W आया, यानी कि C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 10th और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देख लेते हैं। उत्पाद A उत्पाद B से 2 रुपया महंगा है। अगर उत्पाद A का मूल्य उत्पाद B के मूल्य की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर है A, यहां पर है B। अब ये कह रहे हैं कि B का अगर हम x सपोज कर लेंगे तो ये x+2 के बराबर हो जाएगा। अगर उत्पाद A का मूल्य उत्पाद B के मूल्य की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है, मतलब क्या हुआ? x+2 तो है ही पहले से, और 2x बढ़ जाता है। ठीक है, 2x की बढ़ोतरी हो जाती है,
तो वो 17 रुपये के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ गया। ये ए पहले से था और बी की तुलना में अगर दोगुना बढ़ जाएगा तो 2x बढ़ जाएगा, क्योंकि बी x है, उसका दोगुना क्या होगा 2x, उतना बढ़ जाए अगर ए क्या का जो वो है मूल्य, तो वो 17 रुपीज के बराबर हो जाता है। तो ये 3x हो गया, 3x, और ये 2 इधर आके 17 में माइनस हो जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया 5 हो गया। ठीक है, x ही b का कॉस्ट है, उत्पाद b का मूल्य क्या है, तो ये 5 आ गया। ये देखिए ये 5 आया है ना। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बहुत जल्दी हम फिर सेट 9 के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंजॉय योरसेल्फ।